एक ऐसा पड़ोसी जो हर मौके पर कहता है कि हम सबसे मजबूत हैं, हमारी सेना अजय है, कोई हमें छू नहीं सकता। इसका ढिंढोरा वो पीटता रहता है। जो अपनी सीमा पर खड़े होकर गीदड़ भभकी देता है, जो हर भाषण में सीना फुलाकर दुनिया को बताता है कि उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। और फिर एक सुबह वही पड़ोसी रमजान के पवित्र महीने में बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी घोषणा के दूसरे देश की सरजमी पर बमबारी कर देता है। आम लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, महिलाएं मरती हैं, और जब उस देश की सरकार कहती है कि ये नागरिक थे, आम लोग थे, तो वो पड़ोसी कहता है कि नहीं, ये आतंकी थे। 70 आतंकी मारे गए। ये खबर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक की है। नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में अफगानिस्तान के मुताबिक 18 लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और पाकिस्तान ने दावा किया है कि 70 आतंकी मार दिए हैं उन्होंने। 7 आतंकी कैंप उन्होंने ध्वस्त किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम इसी खबर को समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की खबर नहीं, ये पाकिस्तान की उस सेना और सरकार की हकीकत है जो बाहर से बहुत बड़ी दिखती है लेकिन अंदर से एकदम खोखली है। यह आसिम मुनीर की उस सेना का चेहरा है जो हर रोज भारत को धमकाती है लेकिन अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान पर बम गिराकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करती है। यह शहबाज शरीफ की उस सरकार का चेहरा है जो अपने नागरिकों को भी नहीं बचा पाती और पड़ोसी की सरजमी पर बम गिराकर जीत का दावा करती है। सबसे पहले आप घटना को ठीक से देख लीजिए। रविवार सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पक्तिका प्रांतों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आम नागरिकों पर बमबारी की गई है, महिलाएं, बच्चे मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह हमला रमजान के पवित्र महीने में हुआ, ये इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया वो भी आप सुनिए। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमने टीटीपी और उसके साथियों के 7 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। 70 आतंकी मारे गए। इंटेलिजेंस के आधार पर एयर स्ट्राइक की गई थी। अफगानिस्तान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये झूठ है। हमले में 18 आम लोग मारे गए हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान का दावा सरासर गलत है। अब सोचिए, पाकिस्तान कहता है कि 70 आतंकी मारे गए, अफगानिस्तान कहता है ये 18 नागरिक थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं थी। कौन सच बोल रहा है? और अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो क्या टीटीपी के कैंपों में सिर्फ आतंकी थे या परिवार वाले भी थे, या पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है? क्योंकि ये इलाके बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर पर तो हमेशा हम लोग रहते हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। रमजान के पवित्र महीने में अफगान इलाके पर हमला हुआ है, ये गलत है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आज़ादी का समर्थन दोहराता है। ये बयान छोटा नहीं है। भारत ने साफ कहा कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और पाकिस्तान अपनी घरेलू नाकामी छिपाने के लिए कर रहा है। अब आप पाकिस्तान की हकीकत पर थोड़ा गौर कीजिए। आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ, जो हर भाषण में पाकिस्तान को धमकाते हैं, जो कहते हैं कि हम तैयार हैं, जो टीटीपी को ख़त्म करने का दावा करते हैं, लेकिन टीटीपी आज भी पाकिस्तान के अंदर सक्रिय है, हमले कर रही है। और पाकिस्तान का जवाब अफगानिस्तान पर बम गिराना। क्यों? क्योंकि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठी है तो पाकिस्तान अपनी समस्या अफगानिस्तान पर थोप रहा है, अपनी नाकामी अफगानिस्तान पर डाल रहा है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो सेना के इशारे पर चलते हैं, उनकी सरकार इन सैनिकों को हमारे नहीं कहकर छोड़ रही है। बलूचिस्तान में सैनिक रो रहे हैं, अफगानिस्तान में नागरिक मर रहे हैं और सरकार चुप है। क्योंकि स्वीकार करना मतलब हार मानना, मतलब ये स्वीकार करना कि उनकी सेना कमज़ोर है, कि उनकी खुफिया जानकारी गलत है,
कि उनकी सेना नागरिकों को मार रही है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की ये आदत पुरानी है, जब घर में समस्या होती है तो बाहर हमला कर दो, जब बलूचिस्तान में विद्रोह होता है तो भारत पर आरोप लगा दो, जब टीटीपी हमला करती है तो अफगानिस्तान पर बम गिरा दो। ये उस देश की हकीकत है जो बाहर से बहुत बड़ी दिखती है लेकिन अंदर से एकदम खोखली है। अब पाकिस्तान ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अब अफगानिस्तान ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। अफगानिस्तान ने साफ शब्दों में कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। पिछली बार भी 2025 में ऐसा हुआ था, पाकिस्तान ने हमला किया था और अफगानिस्तान ने जवाब दिया था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि अफगानिस्तान पहले से ज़्यादा ताकत से जवाब देगा, क्योंकि तालिबान अब पहले से ज़्यादा मजबूत है और भारत का रुख साफ है। हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। हम पाकिस्तान की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अफगानिस्तान पर हमला नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता पर हमला है। ये रमजान के महीने में आम नागरिकों पर हमला है, ये इंसानियत पर हमला है। हम इस घटनाक्रम पर नज़र रखेंगे। अफगानिस्तान क्या जवाब देता है, पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन सवाल वही रहेगा कि जब एक देश अपनी सेना के बहादुर होने का दावा करता है लेकिन उसके सैनिक रोते हैं और वो पड़ोसी की सरजमी पर बम गिराकर अपनी नाकामी छिपाता है, तो वो देश कितना मजबूत है। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।